लुक गाइस, अगर आप जियोपॉलिटिक्स या फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत भी कवर करते हैं ना, तो आपको ये खबर बिल्कुल दिखा होगा या फिर आपने ज़रूर कवर किया होगा कि अभी रिसेंटली यूएसए और यूक्रेन के बीच में एक मीटिंग चला था। यहाँ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूएसए में आया हुआ था और उनको वेलकम करता है हमारा डोनाल्ड ट्रम्प, यानी कि यूएसए प्रेसिडेंट। व्हाइट हाउस में बैठ के वो यूएस प्रेसिडेंट एंड यूएस वाइस प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करने वाला था। जैसे वो बातचीत शुरू करता है, वहाँ पे बातचीत बदल जाता है आर्गूमेंट में। अजीब सा आर्गूमेंट था, मैं देख के थोड़ा हैरान हो रहा था। दुनिया भर के लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि यूक्रेन का अब तक का सबसे डिज़ास्टरस, वर्ड्स नहीं सोच रहे, मतलब डिज़ास्टरस मीटिंग था यूएसए के साथ अब तक का सबसे ज़्यादा। मतलब आप कह सकते हो ये वर्ल्ड लीडर आपस में मिलते हैं, मीटिंग करते हैं ताकि वो अपने बीच रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, या फिर वो अपनी कुछ कुछ बेहतर डील कर ले, कुछ बेहतर अपने देश की ग्रोथ के लिए कोई ना कोई नेगोशिएशन करे। बट यहाँ पे मामला थोड़ा उल्टा हो गया बहुत ज़्यादा। मैं देख रहा था यहाँ यूएसए की एरोगेंस, हाँ यार एरोगेंस ये थोड़ा ज़्यादा ओवर था। दुनिया भर के लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि यूएसए सही है, यूएसए ने उसको हेल्प किया और यूएसए ने उसको मिलिट्री इक्विपमेंट दी, पैसे दिए, मिलिट्री एनीथिंग, अ लॉट ऑफ मोर थिंग दे गिव द देम। उन्होंने बहुत कुछ दिया यार यूक्रेन को, या दैट इज़ ट्रू। और ये बात मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आया कि ज़ेलेंस्की ने रिजेक्ट करा हो। उसने भी कहा कि हाँ, आपने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की, हम आपके लिए बहुत थैंकफुल हैं और हमने आपको बहुत बार धन्यवाद कहा है। बट नहीं भाई साहब, यूएसए की प्रेसिडेंट और वो वाइस प्रेसिडेंट, वो तो भाई इनके पीछे पड़ा है। उनको कुछ डील मनवाने के लिए मेरे ख्याल से, हाँ कुछ बातचीत तो वैसे ही चल रहा था उनके बीच में। तो कुछ पीस डील करवाना चाहता था जिससे वो डिमांड कर सके यूक्रेन से कि अपने कंट्री की जो नेचुरल मिनरल्स है उसका लाइकली $500 बिलियन की जो वर्थ रखने वाली मिनरल, वो आप शेयर करो यूएसए के साथ। जो कि यूक्रेन के लिए सबसे गिरा हुआ डील हो सकता है। शायद उसकी फ्यूचर बर्बाद हो जाए यूक्रेन की। यही सब कुछ चीज़ों को लेकर ये आर्ग्यूमेंट चल रहा था। ज़ेलेंस्की बार-बार ये समझाने की कोशिश करते कि हम जिस हालत में अभी चल रहे हैं, हम बड़ी प्रॉब्लम झेल रहे हैं और ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके पास होता तो शायद आप समझ पाते। आप, यानी कि ज़ेलेंस्की बोलता है कि आप तो अच्छे खासे बेहतरीन सुंदर समुद्र के बगल में रहते, इसलिए आप कुछ फ़ील नहीं करते, लेकिन इन द फ्यूचर आप ये फ़ील करेंगे। जैसे ही ज़ेलेंस्की ये बात कहता है ना भाई, यूएस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भड़क उठते हैं। वो बोलते हैं कि तुम कौन होते हो हमें समझाने वाले कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, तुम कौन हो तो डिक्टेट करने वाले, तुम्हें कोई राइट नहीं दी जाती है वगैरह वगैरह। या डोनाल्ड ट्रंप उनको कोई एक पॉइंट नहीं देता बात करने की। ज़ेलेंस्की बार बार कहता है कि क्या मैं आंसर कर सकता हूँ, क्या मैं थोड़ा बोल सकता हूँ। और दूसरी तरफ से भाई डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं नो यू कांट, तुम हमारी सुनो, हमारी बात मानो, हम जो कह रहे हैं वो ध्यान दो। कमाल है यार। यूएसए की एरोगेंस देखो, वो क्या बोल रहा है, वो डायरेक्ट बोल रहा है कि हमने तुमको मिलिट्री इक्विपमेंट दी, हमने तुमको ये दिया वो दिया, पकड़ा पकड़ा फलाना ढिमाका। हम तुम्हें अगर हेल्प ना करते तो तुम शायद 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाते युद्ध में, वॉर में। यू कॉन्ट इवन सर्वाइव 2 वीक इवन। इस तरह की बात करता है। ये जो एरोगेंस है, वो बोलता है कि हाँ, हम तुम्हारे साथ है इसलिए तुम थोड़ा टफ गाय नज़र आते हो, हम हमारी कार्ड तुम्हारे साथ है तभी तुम्हारा कार्ड अच्छा चल रहा है, तुम इतना टफ एक्ट कर रहे हो। अगर यूएसए तुम्हारे साथ ना होता तो तुम आज कुछ भी नहीं होते, तुम बर्बाद हो चुके होते। मतलब कुल मिला के उसको ग्रेटफुल दिखा, वो चाहता है कि वो उसके प्रति ग्रेटफुल रहे, वो उसकी हर बात माने। मतलब कि ज़ेलेंस्की उसकी हर बात माने, उसकी हर चीज़ को ओबे करे। यही चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट। और वो चाहता है कि वो बस अपने अपने ही फ़ायदे देख रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पे मैं देख रहा था वर्ल्ड मीडिया, दुनिया भर के जितने भी एक्सप्लेनेटर है जो एक्सप्लेन करते हैं जियो पॉलिटिक्स को, वो सभी यहाँ पे यूक्रेन को गलत बोल रहा था। एक्चुअली एक एक कॉन्टेक्स्ट के लिए ये गलत है भी, क्योंकि अभी ज़ेलेंस्की जिस दौर पे गुजर रहा है, इसका देश बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। उसकी देश की ग्रोथ तो ख़त्म हो गई है, बहुत डिज़ास्टर से चल रहा है उनकी देश में। तो उनको थोड़ा सा नेगोशिएशन करना चाहिए, हालांकि यूएसए के साथ किसी भी तरीके से मिलजुल के बेहतर। बट यूएसए भाई, ये थोड़ा अलग मामला है। यूएसए अपना ही फ़ायदा सोच रहा है हर तरफ। वो जो भी हेल्प किए बोलते $500 बिलियन का मिनरल्स हमें तो, फलाना ये काम करो वो काम करो, रशिया ने जितना जगह कैप्चर किया उनको शायद दे दो, वट एवर। दिस इज़ नॉट ऑफिशियल, बट वो इस तरह की चीज़ें मनाना चाह रहा है और ये बड़ा गजब रहा है।
मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे ये मीटिंग नहीं था बल्कि प्रेशर चल रहा था यूएसए की तरफ से ज़ेलेंस्की को यानी कि यूक्रेन को प्रेशराइज़ किया जा रहा था उनकी बात मानने के लिए। बस इतना ही, मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। हालाँकि ये बहुत बुरा हुआ यूक्रेन के लिए, क्योंकि यूएसए साथ नहीं देगा तो यार ये थोड़ा ज़्यादा बुरा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही इस तरह की मीटिंग हुई ना, यूरोप भड़क उठा, कनाडा भी भड़क उठा। वो बोले कि आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं, मतलब यूएसए पे भड़क उठा, आप समझ रहे हैं। यूरोप थोड़ा टेंस्ड हो गया। यूरोप जब देख रहा है कि यूएसए और रशिया क्लोज आ रहे हैं, उनके बीच में कुछ बिजनेस डील चल रहा है, बातचीत चल रहा है, अभी मीटिंग हुई है यूएस प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट की। ये सब देख कर ना यूरोप डर रहा है भाई। वो अपना खुद का डिफेंस सिस्टम बढ़ा रहा है, वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ। ये कमाल है। पर मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा कि उनकी जो आर्गूमेंट होते हैं, उनकी जो बातचीत है, वो कैसा दिखता है। आप जब देखेंगे ना तो आप क्लियर हो जाएगा कि क्या मामला है, क्या नहीं है। देखिएगा। Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? have problems. And do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office I of will the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. What you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, have today, you said thank even- you? Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. What about West? If you didn't have You our invited military me- equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. Just say thank you. I except, said a lot of except times, that they're thank you. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. The problem is, I've empowered you to be a tough guy, and I don't think you'd be a tough guy without the United States, but you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position, but you're not acting at all thankful, and that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing.